शिशुपाल के घर में होती। महाराज उसी समय भगवान ने विश्वकर्मा से कहा है कि जाओ, जा करके सुदामा की जहाँ बढ़ैया वहां सुंदर सुंदर महल बना के आओ। कुछ समय तक सुदामा रहे, फिर अपने घर के लिए गए हैं। तो जहाँ पर झोपड़ी थी वहां पर देखा है कि सुंदर सुंदर महल, उसी जगह पर बैठ के रोने लगे। सुशीला ने कहा महाराज ये सब आपका है, रोना नहीं है। उसी समय सोचने लगे कृष्ण तूने हमारे साथ में क्या किया, बहुत अच्छा किया है। और आज सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान के दीवाने बन गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर 7वां दिन आया है, सबके तिलक किए जा रहे थे। महाराज तक्षक जो है महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला, जा करके एक सुंदर से पुष्प में छुप के बैठ गया। इधर माली तोड़ करके बेचने के लिए गया है, तो उन्हीं फूलों में वो भी फूल जिसमें तक्षक बैठा था। नवलदे को संदेह हुआ तो नवलदे ने वे फूल पानी में फिकवा दिए। होनी बस वही फूल किनारे पर आया जिसमें तक्षक बैठा। महाराज परीक्षित ने उठा करके, महाराज 5 मिनट केवल और लगेंगे, आप आरती और प्रसाद लेकर के जाए, सभी से निवेदन है 5 मिनट के लिए और बैठ जाए। तो महाराज रात्रि के समय जब महाराज परीक्षित सो रहे थे, उस समय जा करके तक्षक ने महाराज परीक्षित की नाक में डसा। और महाराज ध्यान रखना, जब हम सो जाते हैं तो हमारी जीवात्मा जो है विचरण करने के लिए चली जाती। जाकर के तक्षक ने जब महाराज परीक्षित को डसा, उस समय महाराज परीक्षित की आत्मा पहले ही शरीर से निकल करके विचरण हो चुकी थी, भगवान में लीन हो चुकी थी। तक्षक ने जाकर के जब काटा है, उस समय महाराज परीक्षित पहले ही सुदाम के लिए जा चुके थे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान कन्हैया के वंशजों ने एक महात्मा का अपमान किया, और जब अपमान किया है तो दोनों ही आज भगवान कन्हैया के वंशजों ने शराब पीना शुरू कर दिया, मदिरापान करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक हुआ है कि आपस में लड़ने लगे। एक तालाब के किनारे पर पहुंचे जहाँ एरा नाम की घास थी, वहां पर एरा नाम की घास एक दूसरों के ऊपर उखाड़ करके मारते हैं। वो घास इतनी तीव्र थी कि जिसके लगती है वो धराशायी हो जाता। इस प्रकार से भगवान का वंश भी विनाश हुआ। इसके बाद में द्वारका जल में डूबने वाली थी। भगवान कन्हैया ने कहा है कि अब हमें द्वारका में नहीं रहना, इसलिए द्वारका डूबने से पहले भगवान श्याम सुंदर द्वारका वासियों को लेकर के सुदाम के लिए जा चुके थे। बोलिए गोविंद भगवान